इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री संजय जैन, उषा जैन, कुणाल जैन, मानसी जैन, शुभम जैन, पालम गांव दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री प्रवीण जैन, नीना जैन, जंगपुरा भोगल दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राकेश जैन, रजनी जैन, मानू जैन, प्रज्ञा जैन, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर श्वेता जैन, यशिका जैन, ओमांशु जैन, ईवान जैन, भोगल आश्रम दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती अंजुला जैन, रोहिणी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान सचिन जैन, सीए, श्रीमती प्रियंका जैन, अदिति जैन, विधि जैन, पहाड़गंज दिल्ली। महानुभाव, हमारे साधु जीवन का ये 22वां चतुर्मास चल रहा है और भक्तांबर जी की विशेष आराधना निश्चित रूप से पिछले 10 साल से दिल्ली शहर में जहाँ जहाँ भी चतुर्मास होता है, स्थापना के तुरंत बाद अगले दिन से भक्तांबर की आराधना प्रारंभ हो जाती है। और मैं समझता हूँ कि भक्तांबर जी की आराधना 48 दिन के अलावा कई बार, अनेक बार कराने का हम लोग प्रयास करते हैं। मैं अक्सर आपसे कहता भी हूँ कि जैन धर्म में यदि णमोकार महामंत्र के बाद सबसे ज़्यादा कोई पाठ पढ़ा जाता है, कोई आराधना की जाती है, कोई स्तुति की जाती है, तो यह भक्तांबर आराधना महोत्सव की है कि जैन धर्म में नमोकार मंत्र के बाद आज बच्चे को यदि याद है तो भक्तांबर स्तोत्र याद है। भक्तांबर स्तोत्र पढ़ने का कारण क्या? नमोकार मंत्र में आपने परमेष्ठियों को नमस्कार कर दिया। एक अपना अपना विचार होती है, अपनी अपनी व्यवस्था होती है। मैं कई बार सोचता हूं कि भक्तांबर लोग क्यों पढ़ते हैं? कल्याण मंदिर पढ़ सकते हैं, विशापहार भी पढ़ सकते हैं, ऋषि मंडल स्तोत्र पढ़ सकते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ते भी हैं, लेकिन क्यों? तो इसके चिंतन की जब गहराई में जाते हैं तो मालूम चलता है कि भक्तामर शब्द में सबसे पहला क्या है? भक्तामर की भक्त अमर, कि भक्त जो है वह अमर हो जाता है। भगवान आदिनाथ की स्तुति करने से क्या होता है? भक्त अमर हो जाता है। तो हर व्यक्ति अमर होना चाहता है, हर व्यक्ति अच्छा कार्य करना चाहता है, तो वह क्या करता है? भक्तामर की स्तुति पढ़ रहा है कि हे भगवान आप तो अमर हो चुके हैं, हे भगवान आप तो कर्म काट कर
संसार के भव चक्कर से पार हो चुके हैं, लेकिन आपकी स्तुति करने से, आपकी आराधना करने से भक्त अमर हो जाए। अमर अर्थात तो उसको नाम की चाह नहीं है, उसको काम की चाह नहीं है, उसके मन में यह भावना है कि मैं जीवन भर जब तक जीवित रहूं, जब तक जिन धर्म का पालन करता रहूं, जिनेन्द्र भगवान की आराधना करता रहूं, गुरुओं की सेवा करता रहूं, जिनवाणी का पठन करता रहूं, यह भावना सभी लोग भाने का प्रयास किया करते हैं। आज वर्तमान में जहां जहां पर क्रियाएं होती हैं, व्यवस्थाएं होती हैं, अन्य अन्य सारी क्रियाएं यहां पर चला करती हैं, लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जिस प्रकार से आप कहते हैं ये भाई बहन का जोड़ा है, ये पति पत्नी का जोड़ा है, लेकिन जैन धर्म में यदि 3 जोड़े ना हो तो जैन धर्म में कोई क्रिया हो ही नहीं सकती। 3 जोड़े जब तक ना हो, जब तक जैन धर्म की कोई भी क्रिया संपूर्ण हो ही नहीं सकती है। कौन कौन से 3 जोड़े होंगे? कौन कौन से 3 जोड़े होंगे? तो सबसे पहला है पूजा अभिषेक। अभिषेक के बाद पूजा होनी जरूरी है, और पूजा के पहले अभिषेक होना जरूरी है। तो पहला जोड़ा है पूजा और अभिषेक, दूसरा जोड़ा है विधि और विधान। कि कोई भी विधान हो, कोई भी क्रिया हो, जब तक विधि पूर्वक नहीं होगी, जब तक वह संपन्न नहीं होगी। और तीसरा जोड़ा है ग्रंथ और गाथा। कि कोई भी ग्रंथ हो, बिना गाथाओं के वह ग्रंथ कहलाएगा ही नहीं, और कोई भी गाथा हो जब तक वह ग्रंथ में समाहित नहीं होगी, जब तक वह ग्रंथ का रूप लेगी नहीं। तो 3 जोड़े के बिना पूरे जैन धर्म में क्रियाएं हो ही नहीं सकती। पहला है पूजा अभिषेक, विधि विधान, ग्रंथ और गाथा। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? एक व्यक्ति एक बार संत के पास पहुंचा, बोले महाराज जी मुझे तत्वाश्रुत पूरा याद है। महाराज जी बोले बहुत सुंदर, आशीर्वाद। बोले मुझे रत्नकर्ण श्रौकाचार पूरी याद है। महाराज जी बोले बहुत अच्छी बात है। और बोले समय सार का मैं अध्ययन कर रहा हूं। बोले बहुत अच्छी बात है। महाराज जी ने उससे पूछा, जब लगा कि ज्यादा बात हो रही है, महाराज जी ने उसने पूछा भाई साहब समय सार का आप अध्ययन कर रहे हो, समय सार का आप अध्ययन कर रहे हो, समय सार को आप पढ़ रहे हो, समय सार को आप समझ रहे हो, ये बताइए कि 535 नंबर की गाथा में समय सार में क्या लिखा है? समय सार की 535वें नंबर की गाथा में क्या लिखा है? वह बेचारा इधर उधर की उंगली लगाने लग गया, इधर करने लगा। तो बाद में महाराज ने समझाया भाई साहब समय सार तो पूरा पढ़ लिया, अब घर जाकर चेक कर लेना उसमें गाथाएं होती कितनी है, क्या हो रहा है, कहां चल रहे हैं, कहां समझ रहे हैं। आप पढ़ रहे हो अपने कल्याण के लिए, आप खा रहे हो अपनी क्षुधा पूर्ति करने के लिए, आप सो रहे हो अपनी निद्रा लेने के लिए, और आप बोल रहे हो अपनी वचन शुद्धि करने के लिए। बोलिए, बोलने में कोई बुराई नहीं है, सुनिए, सुनने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कम से कम जीवन में इतना बोलिए कि लोग आपको बोलें भैया बोलते रहो। ऐसा मत बोलिए कि लोग ताली बजाने लग जाएं। सुनिए, सुनने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन वह सुनिए जिससे आपकी आत्मा का कल्याण हो, आपके जीवन का कल्याण हो, वह सुनने में कोई बाधा नहीं है। आज हम अनर्गल सुन रहे हैं, अनर्गल बोल रहे हैं, जिसका कोई सिर पैर नहीं, हम चले जा रहे हैं। क्यों? एक व्यक्ति सुबह 6 बजे मंदिर आ जाता था और 11 बजे जाता था, तो लोग धर्मात्मा समझते थे। आप सोचिए, जो व्यक्ति 6 बजे मंदिर आ रहा है और 11 बजे मंदिर से जा रहा है, तो लोग तो धर्मात्मा समझेंगे। थोड़े उम्रदराज आदमी थे, एक दिन किसी व्यक्ति से रहा नहीं गया, उसने पूछ लिया भैया आप 6 बजे मंदिर आते हो, 11 बजे तक मंदिर रहते हो, आप पूजा करते हो ना, आप किताब पढ़ते हो ना, भगवान का अभिषेक करते हो ना, माला करते हो, तो आप 5-5 घंटे मंदिर जी में करते क्या हो? बोले यार आपको इससे क्या मतलब, ये तो मेरी व्यक्तिगत इच्छा है, मैं 5 घंटे क्या करूं? नहीं, बोले बताइए बताइए आप करते क्या हो? तो उसने बोला भैया ऐसी समस्या है कि मुझसे कुछ काम तो होता नहीं, घर वाले कुछ कुछ बोलते हैं, तो मैंने सोच लिया 5-6 घंटे आराम से निकालना है तो भगवान के मंदिर में चले जाओ, कम से कम यहां कोई कुछ बोलेगा तो नहीं। क्या है, ठीक है, मैं कहता हूं वो भी अच्छा है, इस बहाने कम से कम मंदिर जी में भगवान के चरणों में आकर बैठ तो रहा है, अपनी क्रियाओं को समन्वित तो कर रहा है। क्योंकि कैसे भी करके कहते ना कि सागर के अंदर चाहे नाली का पानी जाए, चाहे नाले का पानी जाए, चाहे नदी का पानी जाए, चाहे तालाब का पानी जाए, चाहे बरसात का पानी जाए, लेकिन जब बाहर निकलता है तो क्या कहलाता है? सागर का पानी
क्या कहलाता है? सागर का पानी। और उसके पहले उसकी पानी की कोई अहमियत नहीं होती। इसी प्रकार से जिनेंद्र भगवान के मंदिर में जो व्यक्ति आ रहा है वह कैसे भाव से आ रहा है? मैं कहता हूं आज व्यक्ति क्रोध में आ रहा है, आने वाला समय ऐसा आएगा कि वह अपने क्रोध को शांत करके दूसरों का क्रोध शांत करेगा। क्योंकि भगवान जिनेंद्र भगवान का समोष्ण, भगवान का परिकर ही ऐसा होता है, यहाँ की आभा मंडल ही इस तरह से होती है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में सुख शांति का अनुभव हो जाया करता है। तो भक्तांबर जी की आराधना आप सभी ने की। 48 दिवस तक भक्तांबर जी की आराधना के लिए अनेक अनेक ग्रंथ होते हैं, अनेकों अनेक व्यवस्थाएं होती हैं। हर ग्रंथ में, हर क्रियाओं में अलग अलग तरीके से वर्णन किया जाता है। लेकिन भक्तांबर स्तोत्र ऐसा स्तोत्र है जहां पर ऊपर से नीचे तक कहीं से भी आप पढ़ लीजिए, सामान्यता ही सामान्यता है। इस ग्रंथ में 2688 अक्षर, 4032 मात्राएं। इस स्तोत्र में 2688 अक्षर, 4032 मात्राओं के द्वारा इस ग्रंथ को संपन्न और संपादित किया गया। प्रत्येक काव्य में, प्रत्येक छंद में 4-4 लाइनें हैं और प्रत्येक लाइन में 14-14 अक्षर हैं। ऐसे पूरे ग्रंथ में, पूरे भक्तांबर स्तोत्र में, ग्रंथ बोलने में आता है बार बार, भक्तांबर स्तोत्र में 48 काव्यों के माध्यम से 2688 अक्षरों में आचार्य श्री मानतुंग स्वामी जी महाराज ने इसको रच दिया। और विभिन्न विभिन्न तरीके से आज भक्तांबर जी की हीलिंग हो रही है, रेकी के माध्यम से किया जा रहा है। जब मुझसे लोग पूछते हैं कि महाराज जी ये सब किस तरह की हीलिंग है, किस तरह की आराधना है, तो मैं उनको सिर्फ एक ही जवाब देता हूं कि भगवान महावीर स्वामी के पास, भगवान पारसनाथ स्वामी के पास, भगवान मुनीश्वरनाथ, भगवान आदिनाथ, भगवान महावीर स्वामी के पास जो व्यक्ति भक्तांबर जी की आराधना करने आ जाता है, उसके जीवन में मैं सोचता हूं कभी भी हीलिंग की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। क्योंकि लोग हीलिंग दे रहे हैं आपको पढ़ पढ़ के, और आप स्वयं यहां पर भगवान की आराधना कर रहे हो, तो आपको हीलिंग रेकी की जरूरत क्या पड़ेगी? विचार करिए। आप लोगों से, वो भी उत्तम बात है, और उसके माध्यम से लोगों का उपचार हो रहा है। लेकिन आप स्वयं जब यहां पर आकर मारने पर अर्घ समर्पित करते हो, तो मैं समझता हूं कि कभी जीवन में हीलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जरूरत पड़ेगी तो आपको भगवान की आराधना करने के बाद में फीलिंग की जरूरत पड़ेगी। कि हीलिंग से क्या होगा मालूम नहीं, लेकिन आप फीलिंग करिए कि हमने भगवान की आराधना करी तो हमारे जीवन में क्या फीलिंग आ रही है, हमारे जीवन में क्या बदलाव आ रहा है, तो समझ के चलना कि जीवन का कल्याण हो जाएगा। आज वर्तमान में स्तोत्र पढ़े जा रहे हैं, पूजाएं पढ़ी जा रही हैं, विधान रचे जा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, मैंने इतने जीवन में इतनी सारे विधान देखे, इतनी सारी पूजाएं देखी, हर चीज में बदलाव हो गया, लेकिन आज तक किसी भी स्त्रोत में बदलाव नहीं हुआ है। तो मात्र भक्तांबर स्त्रोत ऐसा है जिसमें आज तक कोई संत ने, कोई पंडित ने, कोई विद्वान ने, कोई पादरी ने कोई बदलाव नहीं कर पाया। क्योंकि यह बदलने वाली चीज नहीं है, यह लोगों के बदलाव करने वाली चीज है। कि भक्तांबर के स्त्रोत पढ़ने से लोगों के जीवन में अपने आप बदलाव आ जाता है, वह किसी को बदलने की आवश्यकता नहीं होती। आज यहां पर 48 दिवसीय भक्तांबर महाराधना का समापन हुआ, और इस कोविड जैसी बीमारी में, महामारी में भी आप लोगों ने बड़ी सुरक्षापूर्वक, शांतिपूर्वक यहां पर अपने सारी की सारी क्रियाओं को संपन्न किया, संपादित किया। निश्चित रूप से यह भगवान की आराधना, भगवान की पूजन, भगवान की भक्ति आपके जीवन का कल्याण करेगी, आपको जीवन के उत्थान की ओर ले जाएगी, आपके जीवन को अनेक अनंत ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। बस अंतर इतना है कि हम कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, इसको आप अपने जीवन में जान लोगे तो आपको कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो बस पूछा गया कि मंदिर क्यों गए थे, एक व्यक्ति से पूछा गया कि मंदिर क्यों गए थे, तो उसने जवाब दिया कि आज रविवार है। क्या जवाब दिया? आज रविवार है, बंद व्यापार है। आज रविवार है, बंद व्यापार है, इसलिए मंदिर आना पड़ा। क्या है, कोई बात नहीं, आज बंद व्यापार है, आज आ रहा है, और ऐसे समय आएगा कि दो ज्यादा होगा तो व्यापार में पहुंचेगा। तो जीवन का कल्याण करिए, जीवन को उन्नति के पथ पर ले जाइए, और जीवन को मोक्ष मार्ग पर लगाना है तो देव शास्त्र गुरु की भक्ति समागम करें, जिससे जीवन का कल्याण हो। और अपने सारे मन के विकार भावों को धोने का पर्व, पर्युषण पर्व कल से प्रारंभ हो रहा है। इस पर्युषण पर्व में मैं समझता हूँ उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सोच, सत्य, संयमता, किंचन, ब्रह्मचर्य, इन 10 दिनों में आप सारे के सारे चीज़ों का कल्याण करें। कल से यहाँ पर कल्पद्रुम महामंडल विधान का विशेष आयोजन होगा, उसमें उपस्थित होकर धर्म लाभ लें।
सभी का जीवन मंगलकारी हो। आदिनाथ भगवान के श्री चरणों में यही भावना कि हे भगवान, आपके आशीर्वाद से, आपकी आराधना से हमारे संघ के साधुओं का, उपस्थित सभी भक्तों का और सभी समाज का, राष्ट्र का, देश का, विश्व में सभी के जीवन में स्वस्थता बनी रहे, आरोग्यतापूर्वक जीवन हो और सभी के जीवन कल्याण हो। यही मंगल भावना आचार्य गुरुवर सिद्धांत सागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री संजय जैन, उषा जैन, कुणाल जैन, मानसी जैन, शुभम जैन, पालम गांव दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री प्रवीण जैन, नीना जैन, जंगपुरा भोगल दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राकेश जैन, रजनी जैन, मानू जैन, प्रज्ञा जैन, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर श्वेता जैन, यशिका जैन, ओमांशु जैन, ईवान जैन, भोगल आश्रम दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती अंजुला जैन, रोहिणी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान सचिन जैन, CA, श्रीमती प्रियंका जैन, अदिति जैन, विधि जैन, पहाड़गंज दिल्ली।